नागपूर महानगरपालिकेचा एक अजब गजब कारभार समोर आलाय। नागपूर महानगरपालिकेत नियुक्ती नसतानाही एका तरुणाचं नाव चक्क बढतीसाठी असलेल्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलंय। बढतीत नाव असलेल्या संबंधित तरुणानं त्याच्या शिक्षणाच्या आधारे एका कायद्यानुसार मनपात नोकरीसाठी अर्ज केला होता। हे विशेष। ही बाब समोर आल्यानंतर शहरातील भंगी युवा मंचतर्फे बुधवारी मनपा आयुक्तांना निवेदन सादर करण्यात आलं। जितना भी पत्र व्यवहार करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि महानगर पालिका का प्रशासन ये चाहता है कि भंगी समाज के लोग वर्ग 3 में नहीं आए। उन्होंने सिर्फ सफाई का ही काम करना चाहिए। बाप दादाओं से जो काम करते हुए आ रहे हैं वही काम करना चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि फिर सफाई का काम कौन करेगा। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है हमारे ऊपर। सरकार ने हमको बोला है कि भाई जो सुशिक्षित है, और ये जो मंगेश नाम का लड़का है ये समाज में भंगी मेहतर वाल्मीकि समाज में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का है, और 3 साल से नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। कमिश्नर को मिला, पुराने कमिश्नर को मिला, आयुक्त समाज कल्याण आयुक्त को मिला, सेक्रेटरी को भी मिला। सबको मिलने के बावजूद भी फिर आज हम कमिश्नर को मिलने आए हैं। कमिश्नर साहब का कहना है कि जो सच्ची बात होगी वो काम बराबर हो जाएगा, आपको हम लेखी स्वरूप में बताएंगे, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। इस लड़के ने लाट पाके समिति के अनुसार शैक्षणिक आधार में नियुक्ति की मांग की थी, और यहाँ का जो विभाग है इसने ऐसा गजब माइंड ब्लोइंग काम किया है कि इसको नियुक्ति ना देते हुए डायरेक्ट इसको प्रमोशन की लिस्ट में डाल दिया। जिस आदमी को नौकरी नहीं मिली उसको प्रमोशन कैसा। आज तक ये आदमी इस डिपार्टमेंट के कोई भी विभाग में काम नहीं कर रहा, लेकिन उसका नाम प्रमोशन की यादी में। कुछ जूनियर लोग जाके उसमें ऑब्जेक्शन रेज किया कोर्ट में, कोर्ट ने प्रमोशन को स्टे किया, ना कि रिक्रूटमेंट को। हम 3 साल से इस केस का करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। जितने भी विभाग इसमें काम करते हैं सबसे हमने करस्पॉन्डेंस किया। हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब जो कि इस लाट पाके समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने खुद इस केस के लिए उच्च स्तरीय कार्रवाई की आदेश दिए थे और इसको रिक्रूटमेंट करने की डिमांड किए थे, लेकिन आज तक ये सारे आदेशों का पालन ना नागपुर महानगर पालिका ने किया है, ना कि किसी ने, ये डिपार्टमेंट ने ये केस में आज तक कोई एक्शन लिया। अब 3 साल से ये केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज हम आयुक्त साहब से निवेदन देने आए थे कि इस केस में यानी इसको न्याय दिया जाए, और जो भी अधिकारी जो इस केस को परेशान कर रहे हैं उनके ऊपर में उचित कार्रवाई की जाए, और इस केस पे न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है।